1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में न पहुंचे, इसको लेकर के नेहरू ने पहले उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक गठजोड़ बनाया और उसके बाद में भी चुनाव के परिणाम अनुकूल न आना पाते हुए 74,333 वोटों को उस समय में इनवैलिड डिक्लेयर कराया गया और 74,333 वोट इनवैलिड डिक्लेयर करने के चलते हुए अंबेडकर मात्र 14,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से 1952 से मैं कुछ उदाहरण मात्र आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। 1957 के चुनाव में रायचियारी बिहार में जिस तरह से देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज रूप से बूथ लूटने का खेल देखा था, वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, तत्कालीन नेताओं के संरक्षण में हुआ था। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। 3 दशक तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों को प्रभावित किया गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय में, 1951 के चुनाव में जब ये घोषणा की गई थी, कांग्रेस और एनसी ने यह तय किया था कि सभी मतदान क्षेत्रों में, सभी चुनाव क्षेत्रों में केवल एनसी के ही उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके अतिरिक्त कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। जम्मू प्रजा परिषद के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन सब के कैंडिडेचर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और बिना किसी विरोध के निर्विरोध सारी की सारी सीटें उस समय एनसी ने जीती थी। यह खुला खेल, संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक इसी तरह से 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में जिस तरह से नॉमिनेशंस को रिजेक्ट करने का खुला खेल हुआ, वो आज इतिहास के पन्नों में सुस्पष्ट रूप से दर्ज है। इंदिरा गांधी जी के समय में, जैसा मैंने आपके सामने उल्लेख किया, अपने आप को चुनाव हारना ऐसा निश्चित मानते हुए, जहां एक तरफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन उससे पहले भी 1963 से 67 के कालखंड में भी पैसा बहा करके और मसल पावर के आधार पर चुनाव जीतने का खुला खेल हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां ज्यादातर आप सब युवा पत्रकार मित्र बैठे हैं। यदि पुराने अखबारों को या पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय एक नारा हुआ था कि सहाय से नोट लो और महामाया को वोट दो। इंदिरा गांधी जी को वोट चुनाव जिताने के लिए खुलेआम ये नारा पब्लिकली लगाया जाता था कि सहाय जो उनके चुनाव का संचालन करने वाले थे कि उनसे नोट लेकर के और महामाया को यानी इंदिरा गांधी जी को वोट देना है। ठीक इसी तरह से 1969 के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को अनैतिक रूप से प्रभावित करने और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को उस समय के सीईसी श्री एसपी सेन वर्मा ने रिकॉर्ड किया था। 1972 के चुनाव में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और गृह मंत्री केसी पंत ने बंगाल और जम्मू कश्मीर के चुनावों को अनधिकृत रूप से प्रभावित किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र के संरक्षण की बात कहकर के संविधान की पुस्तक को जेब में लेकर के घूम रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में 60 के दशक से लेकर के 70 के दशक तक हम सब लोगों ने, और आप चाहें तो YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको सबको देखने को मिलेंगे, उस कालखंड की मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की एक इकोनॉमिक वर्टिकल उस समय देश के बहुत सारे प्रांतों में खड़ा हो गया था। इंदिरा गांधी जी का जब चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय करते हुए, प्रमाणित मानते हुए कि यह चुनाव अनैतिक साधनों के तहत जीता गया है, जब चुनाव खारिज कर दिया गया था, तब देश ने
लोकतंत्र की हत्या का वो काला अध्याय देखा और देश में इमरजेंसी थोप करके देश के नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था और देश ने वो लोकतंत्र हत्या का नंगा नाच उस समय में देखा था।